जी राजीव जी, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आपने लिस्ट गिनाई नेताओं की, तो वो पूरे भारत में उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक सभी राज्यों के लगभग सब बड़े बड़े दलों के नेता, सबसे बड़े दल जो अपने अपने राज्य में है, उनके नेता यहाँ इस वक्त बेंगलुरु में जमा है। और जो एनडीए की बात हो रही है, वहां अगर आप देखें, जिसको कहते हैं चिल्लर, छोटे छोटे, आप देखेंगे आपने जो राजभर, ओपी राजभर वगैरह की जो पार्टियां, उसका उनका वो इकट्ठा करके सिलना चाह रहे हैं, तो वहाँ पार्टियां बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनने जा रही है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि अभी तक तो ये हो गया था 2019 तक कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, जिसकी उन्होंने दावा भी किया भाई अकेला सब पे भारी है और हमें किसी की जरूरत नहीं। और काउंट करने लगे थे टीवी डिबेट्स में, आपके चैनल्स की डिबेट्स पे, कि भी कितने रह गए, 2 रह गए एनडीए में उनके साथी, या 1 रह गया है। लेकिन साफ पता चलता है कि ये जो आज जो जमावड़ा हुआ है, देखिए इसमें जो विघ्न संतोषी लोग हैं या जो हवन में हड्डी डालने वाले लोग हैं, उन्होंने कोशिश तो पूरी की कि इसको किसी तरीके से इकट्ठा ना होने दिया जाए। महाराष्ट्र में किया, और जैसे आज अभी तमिलनाडु में भी एक मंत्री के ऊपर अभी ईडी का कुछ चल रहा है आज, उसका अभी नाम मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, शायद शिक्षा मंत्री है वो। तो उनको, उनके ऊपर भी आज उन्होंने ये चला दिया है। और इसमें सबसे पहली बात यही लिखी गई है कि भाई संघवाद के जो संघवाद को मजबूत करना चाहते हैं इस देश के, वो इकट्ठे यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें सारी नेता इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जिनकी उम्मीद नहीं थी, केजरीवाल जी भी आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, भाई मैं तो केजरीवाल जी को संघ का आदमी समझती हूँ, आरएसएस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस ने भी कमर कस ली है और उन्होंने कहा है कि आप जाओ वहां, और यहाँ हम देखते हैं, इनको सबक सिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑर्डिनेंस वगैरह तो एक बहाना है, वहां से उनको गो अहेड मिल गया है आरएसएस से केजरीवाल को, और उसी के नतीजे में ये यहाँ आए हैं। और बाकी का देखिए, अब ये जो राहुल गांधी की जो सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी है, जो पिटिशन डली हुई है, इसका निर्णय सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा इस विपक्षी एकता में। इसका निर्णय अगर राहुल गांधी के पक्ष में जाता है तो उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये विपक्षी एकता कहीं नहीं जाने वाली है। अगर राहुल गांधी वहां से बाकायदा संसद में बहाल हो जाती है उनकी सांसदी, तो वो जो मोदी जी या उनके साथ वाले एनडीए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसको कहते हैं फेविकोल का जोड़ लग जाएगा। क्योंकि आज अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि राहुल की सांसदी बहाल हो गई है, लेकिन वो बहाल होते ही ये हो सकता है कि एक मीटिंग और उसके बाद फिर बुलाई जाए और उसको फाइनल उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाए। तो मैं तो इस सारे डेवलपमेंट से काफी अभी तक जो चल रहा है, अगर कोई मेजर डेवलपमेंट ना हो, रात में पता चला सारे नेताओं के घर पे ईडी पहुंची हुई है अपने अपने अलग अलग स्टेट्स में, जितने भी यहाँ बेंगलोर में इकट्ठे हुए हैं, तो बात अलग है कि कुछ इसमें चेंज आ जाए या कुछ हो जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अब विपक्षी एकता को तोड़ने का कोई भी उपक्रम, जो आप लोग बता भी रहे हैं कि भाई अब राहुल की वजह से विपक्षियों को भी हिम्मत आई है कि डरो मत, तो वो अगर वो ईडी से नहीं डरते हैं और बदस्तूर यहाँ इकट्ठे होते हैं, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंसेंसस बन जाती है, तो नथिंग लाइक दैट। और ये अभी तक तो लग रहा है कि जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज बढ़ा दीपक जी, अमलेंदु जी? हाँ। तो जो अभी तक मुझे यही लगता है कि एक पॉजिटिव है माहौल, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आ गए हैं। पवार साहब आए नहीं है, और पवार साहब की पॉलिटिक्स मैं आपके चैनल पे शुरू से कह रही हूँ कि ये सब पवार साहब इतना ऐसा नहीं है कि वो बहुत इसमें विक्टिम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और वो आज का जो डेवलपमेंट या कल से जो हो रहे हैं डेवलपमेंट्स, वो बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट, ऐसा नहीं है व्हाट इट अपीयर्स टू बी, ऐसा नहीं है जो दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा मानना है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, जाएंगे क्या, आप कैसे देखती हैं? जी हाँ, देखिए, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कुछ राहुल गांधी ने कहा, ऑलमोस्ट उसी लाइन पे ये विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे हैं, और ये फलीभूत भी होंगे, जैसा जो उपस्थिति बता रही है। जिस नेताओं, बहुत भारी भरकम नेता वहां उपस्थित है इस देश के इस वक्त, और ऑलमोस्ट सभी नेता उपस्थित हैं। एक शरद पवार जो है वो सुबह आने वाले हैं।
तो राहुल गांधी डेफिनेटली सूत्रधार कहिए या ये कहिए कि राहुल गांधी का जो सोच है उस सोच के को लेके चल रही है। राहुल गांधी ने जिस सामाजिक न्याय का बात को स्थापित किया वो भी इस विपक्षी एकता का एक मुख्य बिंदु है, प्रस्थान बिंदु कह दीजिए। या संघवाद की बात, राहुल गांधी थ्रू आउट भारत जोड़ो यात्रा संघवाद के ऊपर जो टकराववादी संघवाद है जो मोदी जी का, उसके बारे में लगातार बात करते रहे। और उसके अलावा आर्थिक विषमता, जो गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है, तो वो वाली बात भी यहाँ पे कमोबेश सभी ने दलों का वही एक सोच है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सब अधिकतर दल एक समान विचारधारा रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं विचारधाराओं का टकराव है। इसमें कई मुद्दे जो मैंने आपको बोला वो मुद्दे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। देखिए, बाकी तो रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल नेताओं की अलग अलग हो सकती हैं, रीजनल जरूरतें भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब विपक्षी एकता की बात की जाएगी या कंसेंसस की बात होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होगी, तो इन्हीं 2-3 मुद्दों के ऊपर सामाजिक न्याय का मुद्दा हो गया, आर्थिक विषमताओं का मुद्दा हो गया और संघवाद। और देखिए, संघवाद सबसे ज्यादा खतरे में है। अगर संघवाद बचेगा इस देश का तो नेता भी बचेंगे जो वहां बैठे हैं सारे, और जनता भी बचेगी। अगर ये संघवाद बिखर गया और इसको एकवाद भी इकट्ठा कर लिया गया, केंद्र के हाथ में सारी सत्ता सिमट गई, तो फिर और 2024 वो जीत जाते हैं अगर, तो फिर उसके बाद तो फिर कहने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। विपक्षी एकता ये कि लास्ट एफर्ट है, इसकी सफलता की कामना सभी को करनी चाहिए। देश को, जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं इस देश के अंदर, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं इस देश की, उन सभी को इस जो विपक्षी एकता के अंदर बैठक चल रही है डिनर, उसकी सफलता का हम सभी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक नई सुबह का आगाज होगा। और राजीव जी, एक आपने वो कर दिया, आप भी बताते हैं कि डिनर में क्या क्या सर्व हो रहा है, किस किस चीज के मसाला क्या क्या है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता सुनने में और चटकारे लेते हम यहाँ बैठ के। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनू जी, जो बातें आप रख रही हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले समय में, और खासकर भारत की सियासत में जो कुछ होने जा रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही एक ऐतिहासिक कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक बैठक इसलिए जो कल होगी 18 तारीख को। और जैसा प्रशांत टंडन जी और हमारे साथी शकील अख्तर जी बता रहे हैं, और जैसे आप तमाम साथी जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब बता रहे हैं कि बुधवार से, यानी कि कल मंगलवार है, और बुधवार से देश की सियासत में जो हलचल मचने वाली है वो दूसरी तरह की हलचल होगी। हो सकता है कि कल